जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेमिनार से खिताब करते हुए बहुत अहम तरीन बातें की हैं। इन बातों के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। एक गैर मारूफ नाम निहाद सहाफ़ी जो कि खुद को सीनियर सहाफ़ी कहता है और माजी के ऊपर अगर निगाह धुराएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले आज रूटीन से हटकर हम बात करेंगे एक सहाफ़ी के हवाले से कि किस तरह से खुद को सीनियर सहाफ़ी कहने वाला जो है एक मखसूस सियासी जमात के पेरोल के ऊपर किस तरह से काम कर रहा है और मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर किस तरह से जो है वो जहर उगल रहा है। इस हवाले से बहुत अहम तरीन जो है हम आपसे बात करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेमिनार से खिताब करते हुए बहुत अहम तरीन बातें की हैं। इन बातों के हवाले से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन तमाम तर चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले अहम तरीन अपनी स्टोरी की जानिब के एक गैर मारूफ नाम निहाद सहाफ़ी जो कि खुद को सीनियर सहाफ़ी कहता है और माजी के ऊपर अगर निगाह धुराएं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद माफ़ीनामा देकर वो वापस आए, लेकिन वो अपनी हरकतों से अब तक बाज नहीं आए हैं। हम बात कर रहे हैं रिजवान रज़ी साहब के हवाले से कि जिस तरह से 92 न्यूज़ जो कि एक मेन स्ट्रीम चैनल है उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जिस तरह से कंपेन लॉन्च की गई है, इस कंपेन के हवाले से आज हम आपको हकाइक से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि असल हकाइक क्या है, ये कंपेन कहां से लॉन्च हुई है और रिजवान रज़ी साहब जो कि माजी में अरेस्ट भी रहे हैं, झूठी खबरों के बुनियाद पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है और जिसके बाद उन्होंने माफ़ीनामा दिया था और उसके बाद वो फिर बाहर आए थे। इस हवाले से आपको बहुत अहम तरीन जो है हम आपसे बातें शेयर करने जा रहे हैं। पहले जिस तरह से 92 न्यूज़ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कंपेन लॉन्च की गई है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि 92 न्यूज़ पर एक खबर चलती है जिसके बाद कहा जाता है नून लीगी मीडिया सेल की जानिब से कि इस खबर को हमने यूके में चैलेंज कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ ये खबर चलाई जाती है, लेकिन जो नून लीगी मीडिया सेल था उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमने यूके में इसको चैलेंज कर दिया है। अब होता क्या है, 92 न्यूज़ जो है वो यूके में अपनी नशरियात जो है बंद करने का ऑलरेडी जो है वो ऐलान कर चुका होता है और ऐलान किया जाता है कि 1 अगस्त से 92 न्यूज़ जो है वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूके में देख सकेंगे। अब इस बात को बुनियाद बनाकर जिस तरह से रिजवान रज़ी साहब ने 92 न्यूज़ के खिलाफ जहर उगला है, जिस तरह से पर्सनल और बिलो द बेल्ट होकर उन्होंने वीलॉग किया है, इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत किसी भी ऐसे चैनल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जो कि उनके हवाले से किसी किस्म की भी खबर चलाए और हकाइक से पर्दा उठाए। इन तमाम टीवी चैनल्स के खिलाफ जो है कि मुनज़्ज़म कंपेन जो है सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च की जा रही है और इस तमाम तर कंपेन का हिस्सा जो है वो इस किस्म के जो है मोहरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस किस्म के लोग जो है इस कंपेन का हिस्सा बन रहे हैं और इस किस्म के लोग जो है इस कंपेन को लेकर आगे चल रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। रिजवान रज़ी साहब जो कि खुद को इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, बल्कि समझते हैं, उन्होंने जिस तरह से वीलॉग किया है, जिस तरह से बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने बातें की हैं, इंतहाई अफसोसनाक है और इनको बजाते खुद जो है इस हवाले से शर्म आनी चाहिए। बजाते खुद इस हवाले से जो है उनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर इनके खिलाफ कोई इस हवाले से बात करेगा तो मेरा ख्याल है कि इनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या फिर माजी में जिस तरह से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, अगर कोई दरख्वास्त देगा तो फिर इनकी जानिब से कहा जाएगा कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो है वो आंच आ रही है। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं दूसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब के। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेमिनार से बहुत अहम तरीन खिताब किया है। उन्होंने अपने खिताब में वाज़िया तौर पर कहा है कि अगर कोई नया निज़ाम बनाने का सोच रहा है तो इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आइन और कानून के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट वो ज़रूर करवाया जाएगा और अगर कोई सोचता है कि
अदालती फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आइन और कानून के दरमियान जो है वो तवाज़ुन को बरकरार रखें। और अगर कोई सोचता है कि अदालती फैसलों पर अमल नहीं होगा तो फिर आइन और कानून और लीगल सिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं होगा। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, एक तरह से जो हम लोग समझते हैं या हमारे लोगों की जो नाकिस राय है हम लोगों की, उनसे मुताबिक जैसे मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत को आगाह कर दिया है कि अगर वो सोच रहे हैं कि अदालती फैसलों के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा या आप सोच रहे हैं कि अदालती फैसलों को पसोपेश डाल के जो है इग्नोर किया जाएगा तो इस तरह से फिर सिस्टम जो है वो नहीं चल सकेगा, इस तरह से जो है वो मामला जो है नहीं आगे बढ़ सकेंगे। सबसे अहम बात जो किसी भी मुल्क में ज़रूरी होती है वो आइन और कानून की हुक्मरानी है। और जैसे मंसूर अली शाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इस बात का इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो हर हाल में होगी और अदालती फैसले जो है उनके ऊपर इंप्लीमेंट भी हर हाल में होगा। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।